दोस्तों, उड़ने की आशा के आज के 28 जुलाई के एपिसोड की शुरुआत होती है रंजित से, जो कि साइली को ये कहता है कि उसको एक बात के लिए उससे माफी मांगनी है। तो साइली इधर पूछती है कि आप मुझसे माफी क्यों मांगेंगे भाऊ। तो इस पर रंजित कहता हुआ नजर आता है, तेरे पति को तेरे से दूर करने के लिए। तो साइली इस पर कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाऊ। तभी रंजित इधर कहता है, पर अब क्या करे वहीनी, दो दोस्त वर्षों बाद मिले हैं ना, तो टाइम कैसे निकल जाता है पता ही नहीं चलता। तभी इसी बीच हम देखते हैं तेजस पकोड़ों की खुशबू को सूंघते हुए हॉल तक चला आता है और कहने लगता है, किसी ने बताया नहीं मेरे को कि घर पर पकोड़े बने हैं। तभी इधर वहीं बैठा सचिन रंजित को तेजस और रोशनी से परिचय करवाते हुए लाली पाउडर और खजूर का नाम देता है। तो इस पर रोशनी वहीं सचिन से कहती है कि कम से कम वो अपने दोस्त के सामने तो ऐसे नाम ना ले। फिर तेजस और रोशनी रंजित को हाय कहते हुए नजर आते हैं। तभी इधर रंजित तेजस को बोलता है, ये सचिया का ना आदत है किसी को भी कुछ भी नाम दे देने का। तभी तेजस सचिन को बोलता है, तेरा ये बचपन का दोस्त है लेकिन मैं तो कभी इसे देखा नहीं। तो इस पर साहिली कहती है कि ये सचिन के स्कूल का दोस्त है, पहले गांव में रहते थे और अभी अभी मुंबई आए हैं। तभी तेजस इधर बोलता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि सचिन के सारे स्कूल के दोस्तों को मैं जानता हूं, लेकिन उनमें से तो ये नहीं था। तो इस पर वहीं बैठा रंजीत कहता है, अरे वो अपन सीनियर था ना सचिन का, इसीलिए देखा नहीं होगा तूने। तू अपन को नहीं जानता है, पर अपन तेरे को बहुत अच्छे से जानता है। तभी वहीं रिया सचिन को कहती है कि अगर रंजीत उसका इतना ही पुराना दोस्त है तो उसने इसके बारे में कभी किसी को कुछ बताया क्यों नहीं। तो इसके पहले सचिन कुछ कह पाए तो रंजीत इधर कह देता है कि वक्त के साथ ना सब कुछ बदल जाता है, इसलिए कुछ लोग दिल में तो रहते हैं पर दिमाग में उनका ख्याल कभी आता ही नहीं। तो अपने साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, वक्त ने राहें बदली और उसी में हम दोनों बिछड़ गए, लेकिन इस बार मिले हैं फिर कभी नहीं बिछड़ने के लिए। तभी इधर रंजीत आगे सचिन से सवाल करता है कि उसने उसके बारे में अपने परिवार को क्यों नहीं बताया कभी। फिर रंजीत आगे ये कह देता है, ऐसा लग रहा है सचिया कि तू अंदर अपने बहुत सारे राज छुपाकर बैठा है। तभी ये बात सुनकर सचिन अचानक से डर जाता है। तो सचिन रंजीत को पूछता है कि वो ये क्या कह रहा है। तो रंजीत कहता है कि वो तो मजाक कर रहा है। तभी इधर वहीं खड़ी साइली रंजीत को पूछती है कि वो अगर सचिन का बचपन का दोस्त है और बड़ा है उससे, तो कम से कम वो तो सचिन को रोक सकता है ना रोज रोज घर पर दारू पीकर आने से। तो इस पर रंजीत साइली को कहता है कि वो सचिन को बहुत बार समझाता है पर सचिन सुनता ही नहीं उसकी। तो साइली इस पर बोलती है, पर भाऊ आप तो उससे बड़े हैं ना, तो अगर वो नहीं सुनता है तो उसकी कान पकड़कर उसे डांट दो, इतना तो कर सकते हो ना, समझा सकते हो ना उसको। तभी रंजीत बोलता है, ये बात एकदम सही बोली तूने वही नहीं। फिर रंजीत सचिन को कहता है कि वो सबके सामने अभी के अभी एक प्रॉमिस करे कि वो फिर से कभी दारू नहीं पिएगा, वरना उसका और सचिन का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तो सचिन फिर वादा करता हुआ नजर आता है कि वो कभी दारू नहीं पिएगा दोबारा। तभी उसी वक्त रेणुका और परेश आते हैं और रेणुका पूछती है कि ये सब क्या चल रहा है, पकोड़े की पार्टी इस टाइम क्यों हो रही है। फिर रेणुका रंजीत की तरफ देखते हुए उससे पूछती है कि कौन है तू। तो तेजस इस पर रेणुका से कहता है, आई ये सचिन का स्कूल का दोस्त है। तो रेणुका इस पर कहती है, हाँ तो क्या हुआ, अगर ये सचिन का दोस्त है तो इतना आओ भगत करने की क्या जरूरत है। तभी वहीं खड़ा परेश रेणुका को रोकते हुए कहता है कि ये कोई तरीका है रेणु मेहमानों से बात करने का। तो रेणुका फिर चुप हो जाती है। उसके बाद रंजीत परेश और रेणुका का पैर छूकर आशीर्वाद लेता हुआ नजर आता है। तभी इधर रेणुका ताना मारते हुए कहती है सचिन को, मुझे तो लगा था कि इसके सारे दोस्त इसके जैसे टपोरी होंगे, मुझे क्या पता कि कोई दोस्त ऐसे तमीज वाले भी हैं। तो सचिन इस पर रेणुका से कहता है कि वो क्यों टिप्पणीबाजी कर रही है उसके दोस्त पर। उसके बाद इधर परेश रंजीत को कहता है कि अच्छा हुआ कि वो यहाँ पर घर पर आ गया, इस बहाने उनकी मुलाकात तो हो गई। फिर परेश रंजीत से उसकी जॉब के बारे में पूछता है। तो इस पर रंजीत कहता है कि अभी उसको एक डिलीवरी बॉय वाला नौकरी मिला है, सचिया की मदद और आकाश की बाइक के कारण। तभी ये सुनकर रेणुका इधर से बोलती है, सचिन ने आकाश की बाइक इसको दे दी क्या। तो इस पर रिया कहती है, आंटी वो आकाश की बाइक यूज नहीं हो रही थी ना, तो सचिन ने आकाश से पूछकर वो बाइक दे दी। तभी इधर रंजीत रेणुका और बाकी सबसे कहता है कि उसने सचिन से कह दिया है कि जब उसका काम थोड़ा जम जाएगा तो वो आकाश की बाइक का सारा पैसा लौटा देगा। फिर रंजीत आगे कहता हुआ नजर आता है, आप सब ना दिल के बहुत अच्छे हो, राह चलते अनजान आदमी की भी हेल्प कर देते हो। वो तो अच्छा हुआ कि मैं उस दिन रास्ते में भागते हुए सचिन से टकरा गया था, वरना इतने बड़े शहर में मेरा क्या ही होता मालूम नहीं। तभी ये सुनकर वहीं खड़ी साइली पूछती है, भागते हुए मार्केट में मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तो सचिन इस पर कहता है, अरे साइली एक छोकरा किसी औरत का चेन चुराकर भाग रहा था, तो उसके पीछे भाग रहा था मैं उसको पकड़ने के लिए। तभी उसी वक्त पीछे से भाव ने आके मुझे पकड़ा, तो ऐसे टकराए हम लोग। तभी उसी वक्त साइली को वो वाली चोरी याद आती है जो उसने मार्केट में देखी थी। उसके बाद इधर रंजीत सबके सामने सचिन की तारीफ करता है कि ये बहुत मदद करता है सबकी और इसका दिल बहुत बड़ा है।
इधर परेश फिर रंजित को कहता है, बेटा मैं जानता हूं तूने भी उस समय सचिन की बहुत मदद की थी। कहते हुए परेश रंजित को धन्यवाद देता हुआ नजर आता है। तभी इधर सायली के मन में कुछ सवाल उठते हैं, तो वो मन ही मन में कहती है, ये रंजित ने सचिन के लिए ऐसा क्या कर दिया है जिससे काका भी भावुक हो रहे हैं। उसके बाद इधर सचिन रंजित को डिनर करने को कहता है, तो रंजित कहता है कि उसे डिनर नहीं खाना है, बल्कि इतने सालों बाद उसके परिवार से मिलकर ही उसका पेट भर गया, इसलिए वो अगली बार आएगा तो खाना खाकर जाएगा। कहते हुए वो जाने लगता है वहां से, और सचिन भी उसके पीछे पीछे उसे बाहर छोड़ने चला जाता है। और इधर उसके बाद हम देखते हैं रेणुका को, जो कि सायली को ताना मारने लगती है। कहती है, देखा ऐसे होते हैं मेहमान, टाइम पर आते हैं और टाइम पर जाते हैं, खाने को बोलो तो मना कर देते हैं। नहीं तो कोई कोई मेहमान ऐसे होते हैं जो घर में आते तो हैं, ठूसते हैं, और घर में रहने को बोलो तो रह भी जाते हैं डेरा जमाकर। फिर सायली आगे बोलती हुई नजर आती है, काकू कुछ मेहमान घर पर रहकर उतना दुख नहीं देते जितना कुछ मेहमान घर पर ना रहकर दुख देते हैं। तो इस पर रेणुका बोलती है, हाँ हाँ, इस हीरोइन से सिर्फ डायलॉग ही बुलवाओ, पटपट बोलेगी। इतना कहकर रेणुका अंदर चली जाती है और पीछे पीछे उसके तेजस और रोशनी भी चले जाते हैं। इधर दूसरी तरफ जब सचिन और रंजीत बाहर आते हैं घर के, तो रंजीत सचिन से पूछता है, क्या बात है टाइगर, कैसा रहा अंदर? तो सचिन बोलता है, एक नंबर भाऊ, और ये खजूर थोड़ा ज्यादा बोलता है, और ये आज बहुत मेंढक के माफिक फुदक रहा था, पर ठीक है उसको मैं संभाल लिया। पर ये बाबा की बाइकों को तूने जो मस्का मारा पैर वैर छूकर, वो एकदम मस्त था। तो इस पर रंजीत कहता है, अरे तेरी आई का भरोसा जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि उसको मक्खन लगाया तभी तो अपना काम बना। क्योंकि जब तक तेरे परिवार वाले मुझ पर भरोसा करेंगे तब तक तुझसे कोई सवाल जवाब नहीं करेगा। तो सचिन इस पर कहता है कि सही कहा भाऊ। फिर रंजीत आगे इधर मनी मन में खुश होते हुए कहता है, सॉरी टाइगर, मैं तो अपना काम होते ही दुबेल निकल जाएगा और फंसेगा तू। जिंदगी ने अपन को यही सिखाया है कि अगर किसी को उठाना है तो किसी न किसी को गिराना ही पड़ेगा, इसलिए अब मेरे को उठने के लिए तेरे को तो गिराना ही होगा मुझे टाइगर। दूसरी तरफ इधर घर पर किचन में रिया सायली के पास आती है और उससे पूछती है कि क्या सोचा है उसने रंजीत के बारे में। तो सायली पूछती है कि मतलब? तो रिया कहती है, आपने देखा नहीं वही नहीं कि कैसे सब लोग उसकी बातों से इतना इम्प्रेस थे, तो आपको क्या लगता है कि हमें उस पर ट्रस्ट करना चाहिए क्या? तभी सायली रिया से पूछती है कि उसे क्या लगता है इस बारे में। तो रिया कहती है कि उसे लगता है कि उन्हें रंजीत पर ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो अपना इंप्रेशन बनाने की कोशिश कर रहा था। तो सायली भी रिया की बातों से सहमत होती हुई नजर आती है। फिर सायली आगे कहती है, और ये रंजीत भाऊ जिस तरह से खुद को बताना चाहते हैं हम सबको, वो असल में वैसे है या नहीं, ये हमें पता लगाना होगा कि आखिर इस चेहरे के पीछे का सच क्या है। इधर दूसरी तरफ तेजस भी अपने कमरे में यही सोच रहा होता है कि उसे रंजीत क्यों याद नहीं है। वहीं इधर दूसरी तरफ रोशनी को हम देखते हैं, जो कि उस मैसेज के बारे में सोच रही होती है और कह रही होती है, ये क्या नई मुसीबत है, ये तो या कोई पहेली है या सीधा सीधा धमकी, पर मुझे ऐसा डराने वाला कौन हो सकता है, कुछ भी करके इसके बारे में मुझे पता लगाना होगा। तभी इधर तेजस रोशनी को आकर बताता है कि इस रंजीत की कहानी में कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि रंजीत उसके स्कूल में हो और उसे याद ही ना हो। तो इस पर रोशनी तेजस से कहती है कि वो क्यों सचिन के दोस्त के बारे में इतना सोच रहा है। तभी तेजस कहता है, बाबू तुम ना समझ नहीं रही हो, क्योंकि घर में अगर कोई अजनबी आएगा तो मुझे तो चौकन्ना रहना पड़ेगा ना, और इस रंजीत की बातें मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है, इसलिए मुझे लग रहा है कि ये पक्का झूठ बोल रहा है। तभी रोशनी तेजस को डांटती हुई नजर आती है और कहती है कि वो एक ही चीज को बार बार क्यों पकड़कर बैठता रहता है, और रंजीत ने कहा ना उसको कि वो उसका सीनियर था, और स्कूल में इतने बच्चे होते हैं तो कैसे याद रहेगा किसी को। फिर रोशनी तेजस से कहती है कि अगर कुछ सोचना है उसे तो वो बिजनेस की ग्रोथ के बारे में सोचे, ऐसा फालतू वालतू कुछ ना सोचे। इतना कहकर रोशनी सो जाती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सचिन रंजीत को होटल में छोड़कर घर पर आता है, और आते ही वो सायली से पूछता है कि क्या उससे वो अभी भी नाराज है। तो सायली कहती है, मैं भला क्यों तुमसे नाराज होंगी सचिन, और हम दोनों तो पति पत्नी है ना, और पति पत्नी के बीच तो ऐसे छोटी मोटी नोकझोंक होती रहती है, और मुझे पता नहीं था ना कि रंजीत भाऊ तुम्हारे लिए इतने खास हैं, और तुम्हारे समझाने के बावजूद भी मैं नहीं समझ पाई। तभी सचिन भी इधर बोलता है, सॉरी सायली कि मैंने तुझे अच्छी तरह से समझाया नहीं और फालतू में तेरे को बुरा महसूस कराया। तो सायली बोलती है कि बुरा तो मैंने भी तुमको महसूस कराया है सचिन, इसलिए जितनी गलती तुम्हारी थी उतनी गलती मेरी भी थी ना, और ऐसे उतार चढ़ाव तो आते ही रहेंगे हमारी जिंदगी में, पर हमें अपने प्यार पर और एक दूसरे पर भरोसा बनाए रखना है, चाहे कुछ भी हो जाए, पर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ना है हमें। उसके बाद सायली सचिन के लिए हलवा लेकर आती है। तो सचिन इधर पूछता है कि अचानक ऐसे हलवा कैसे बना लिया उसने। तो सायली इस पर कहती है, सचिन मैं तुमसे कोई लड़ाई करना नहीं चाहती थी, और अगर मुझे पता होता कि रंजीत भाऊ सच में इतने अच्छा इंसान है तो मैं कभी भी तुमसे इतने सारे सवाल पूछती ही नहीं, पर अब मैं उनसे मिल ली ना तो अब मुझे तसल्ली हो गई है। तभी सचिन इधर कहता है, सायली कहीं तू अपनी गलती एहसास कराने को तो ये हलवा नहीं बनाई। तो इस पर सायली कहती है कि तुम्हें जो समझना है समझो सचिन, इसलिए अब हमारी बीच की सारी गलतफहमियां दूर करो और ये हलवा खाओ।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि सचिन और सायली एक दूसरे को हलवा खिलाते हुए नजर आते हैं और दोनों बहुत खुश भी नजर आते हैं। उसके बाद आगे हम देखते हैं कि सचिन सायली से पूछता है कि उसे रंजित भाव कैसे लगे, तो इस पर सायली कहती है कि रंजित भाव उसे काफी दिलचस्प लगे। फिर सचिन आगे बोलता है, सायली भाव का ना कोई परिवार नहीं है, इसलिए वो जब इधर आया ना और तुम सबसे मिला और पूरा परिवार से मिला तो एकदम भावुक हो गया था वो, इसलिए उसको बहुत अच्छा लगा घर पर आकर। फिर आगे हम देखते हैं कि सचिन सायली का धन्यवाद करता हुआ नजर आता है कि उसने रंजित का इतनी अच्छी तरह से घर में स्वागत किया और खातिरदारी की। तभी इधर सायली सचिन से पूछती है कि उसने आज इतनी जल्दी भाव को छोड़ दिया क्या, तो इस पर सचिन कहता है, अरे बगल में है ना अपना वो आरटी लॉज, उधर छोड़कर आया मैं, वहीं तो रह रहा है वो। तो सायली इस पर पूछती है सचिन से, इसका मतलब सचिन अब वो तुम्हारे अड्डे पर नहीं रहेंगे क्या? तो इस पर सचिन कहता है, नहीं वो अन्या के साथ रहेगा तो मेरे को जम नहीं रहा था, तो लॉज में ही ठीक है। उसके बाद सचिन सायली को बोलता है कि रंजित भाव जिस होटल में रुका है उसका खर्चा भी वही देख रहा है, तो इस वजह से वो नाराज तो नहीं होगी ना। तभी सायली इधर बोलती है कि वो समझ सकती है उसकी बात और ये बस कुछ ही दिनों की बात है, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक बार रंजित भाव को अच्छी जगह जॉब मिल जाएगी तो फिर वो थोड़ी ना लॉज में रुकेंगे। फिर उसके बाद सायली सचिन को कहती है कि रंजित भाव को डिनर कर लेना चाहिए था घर पर, तो सचिन कहता है कि वो तो नटराज ढाबा में ऑलरेडी खाना खा चुके हैं। इतना कहकर सचिन हाथ मुंह धोने अंदर चला जाता है। इधर अगले सीन में हम अगली सुबह देखते हैं कि सायली रसोई में नाश्ता बना रही होती है। तभी इधर रिया उसके पास आकर उससे पूछती है कि घर में सबके लिए नाश्ता तो बन चुका है, तो ये नाश्ता किस लिए बन रहा है? तो इस पर सायली जवाब देती है कि वो रंजित भाव के लिए टिफिन बना रही है। तो रिया इस पर कहती है, पर वही नहीं, कल तक तो आपको उस पर ट्रस्ट भी नहीं था और अब ये टिफिन बना रहे हो आप। तभी सायली कहती है, रिया कुछ भी करके मुझे रंजित भाव के बारे में सब कुछ पता लगाना होगा और मैं जानती हूँ कि वो झूठा मुखौटा पहने घूम रहा है, इसलिए उसका ये मुखौटा हमें उतारना ही होगा। तभी से रिया इधर से पूछती है, पर वही नहीं, आप उसके सच का पता कैसे लगाओगे? ऐसा क्या करने वाले हो आप? तो इस पर सायली सिर्फ इतना कहती है कि सचिन के लिए सायली कुछ भी कर सकती है। इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि सायली रंजित भाव को ढूंढते ढूंढते उनके लॉज तक पहुंच जाती है, पर तभी उसकी नजर अचानक से रंजित पर पड़ती है जो कि आकाश की बाइक लेकर कहीं जा रहा होता है। तो सायली भी फिर उसका पीछा स्कूटी से करने लग जाती है और तभी इसी बीच रंजित अपने बाइक के मिरर से पीछे से सायली को आते हुए देख लेता है, तो वो आकर एक जगह पर रुक जाता है। तभी सायली भी वहीं पर पहुंचती है तो देखती है कि सिर्फ रंजित का बाइक होता है पर रंजित कहीं नहीं होता। तो वो कहती है, अब ये रंजित भाव कहाँ चले गए, कहाँ गायब हो गए ये? तभी उसी वक्त पीछे से रंजित आता है और आकर सायली से पूछता है, वही नहीं, कहीं तू मेरा पीछा तो नहीं कर रही थी? तो इस पर सायली कहती है, हाँ भाऊ मैं आपका पीछा कर रही थी। तो रंजित इधर पूछता है कि किस लिए वो उसका पीछा कर रही थी। तो सायली इधर कहती है, अरे भाऊ मैं कब से आपको पुकार रही थी पर आपने सुना नहीं, इसलिए मैं पीछे पीछे आ रही थी आपके। तो रंजित फिर बोलता है कि उसने हेलमेट डाला था ना, इसलिए उसे सुनाई नहीं दिया होगा। फिर रंजित आगे पूछता है कि वो उसके पीछे पीछे क्यों आ रही थी, ऐसी क्या बात है? तभी सायली बोलती है, वो भाऊ कल बातों बातों में सचिन ने मुझे बताया कि आप नटराज ढाबा में खाना खाते हो, तो मैंने सोचा कि मेरे होते हुए आप बाहर का खाना क्यों खाएंगे, इसलिए मैं आपके लिए घर का खाना लेकर आई हूँ। कहते हुए सायली रंजित को खाना का डिब्बा देती हुई नजर आती है। तभी रंजित इधर पूछता है सायली से, वही नहीं, क्या सच में ये खाना मेरे लिए है? तो सायली जवाब में कहती है कि हाँ भाऊ। फिर सायली आगे बोलती है, भाऊ मैं मानती हूँ कि मैं आपसे पहले मिली नहीं थी तो मेरे मन में थोड़ी आशंका थी आपके लिए, पर आपसे मिलने के बाद सब समझ गई कि सचिन आपको इतना क्यों मानता है, इसलिए इतना तो मैं आपके लिए कर ही सकती हूँ ना। तो इस पर रंजित कहता है, हाँ हाँ वही नहीं, क्यों नहीं। फिर रंजित कहता है, और क्या है ना वही नहीं, अपने लिए लाइफ में आज तक किसी ने कुछ किया नहीं ना, इसलिए थोड़ा समझ नहीं आ रहा है कि क्या बोले, फिर भी थैंक यू इसके लिए वही नहीं। उसके बाद आगे हम देखते हैं सायली रंजित को एक जगह पर लेकर आती है जहां वो बैठकर खाना खाने लगता है और सायली के हाथों का स्वादिष्ट खाना खाकर वो सायली की तारीफ करने लगता है और धन्यवाद भी करता है कि उसने उसके बारे में इतना सोचा। तभी सायली रंजित को कहती है कि उसे कुछ ठीक करना है, तो उसमें उसको रंजित की मदद चाहिए। तो रंजित पूछता है कि बोल ना, क्या ठीक करना है? अरे घर में कोई सामान बिगड़ा है क्या? अपन सब ठीक कर देगा, अपने को सब आता है। तभी इधर सायली मन ही मन में बोलती हुई नजर आती है, रंजित भाऊ आपकी सच्चाई सबके सामने लाने की शुरुआत मैं वहीं से करूंगी जहां से आपने मेरी जिंदगी की चीजें बिगाड़ी थी। इतना कह रही होती है और इसी सीन के साथ ही आज का ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा और कमेंट में हाइप करना भी मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि ऐसे ही रोज लेटेस्ट एपिसोड के अपडेट्स आप टेलीविजन से पहले पा सकें। तो मिलते हैं हम एक नए एपिसोड के रिव्यू में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।